अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। साबिक वजीर आजम शेख रशीद ने का कहना है कि इमरान खान छुपी हुई कूतों से भी लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की सियासत खत्म हो गई है। इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है, वो हर हाल में होंगे। पीडीएम गैंग ऑफ 4 है और इमरान खान फैसला करेंगे तो असेंबली में जाऊंगा, वरना नहीं। और मजीद उन्होंने कहा कि लोग ऑडियो खेल रहे हैं और जबकि कुछ लोग तो भारत के साथ तजारत करना चाहते हैं। दुनिया ने हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में असल मसला महंगाई और इमरान खान कश्मीर की हकीकी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। कुछ और चीजों पे भी मैं आपकी तवज्जो दिलाता चलूं कि दोनों तरफ आग जो है बराबर की लगी हुई है। एक तरफ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नजर आ रहा है और दूसरी तरफ खामोशी है। इन मामलात को सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जो मनसूख कर दिया गया था, अब वो दोबारा बुला लिया गया है। ये इजलास आज शाम को 4 बजे हुआ है और इसमें आर्मी के तमाम सरबराहान और वजारत उज़्मा के तमाम सरबराहान और ख़ास तौर पे जिनके लिए ये जो है ये इजलास को मुअत्तल किया गया था या डिले किया गया था, वो हैं इसहाक डार साहब। उनकी शमूलियत इसमें लाजमी थी, इसलिए इसको लेट किया गया। आपको मालूम है कि ये इजलास पहले होना था, लेकिन ये मनसूख ही सिर्फ इसहाक डार की वजह से हुआ, सिर्फ एक इसहाक डार की वजह से। इसीलिए इसहाक डार अब वापस आए हैं और वो इस इजलास में दोबारा शरीक हो रहे हैं। और अब आप देखेंगे, एक चीज आपको मैं वाज़ेह करता चलूं कि इसहाक डार और आर्मी चीफ के एक दूसरे के बारे में काफी तंजिया गुफ्तगू करते हुए पिछले जो कुछ अर्सा पहले वो नजर आते थे। अब आप देखें कि इस इजलास में इसहाक डार और आर्मी चीफ नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में इकट्ठे हुए हैं कौमी सलामती के मामलात पर बात करने के लिए, और इससे कौमी सलामती के इजलास में ऑडियो लेक्स का मामला जो है वो ज़ेरे गौर लाना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पहले ही इस ऑडियो को जो है वो कबूल कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। इंडिया से प्लांट की बात है बीच में और एक सिफारिश की बात है। ये एक अलग बात है कि सिफारिश कबूल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने तस्दीक तो जरूर कर दी है। यहां तक कि शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज की गुफ्तगू की भी तस्दीक कर दी है कि वो भी ठीक हैं। सुबह से नून लीग के तमाम पार्टी ने और सहाफियों ने शोर मचाया हुआ है कि इमरान खान की कोई ऑडियो लीक हो गया है, कोई ऑडियो लीक हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऑडियो नहीं है, ये जो ऑडियो लीक हुई हैं, इनको आप गौर से, सिर्फ गौर से देखें। और चलो वो सारी बातें छोड़ दें, इसमें तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा फायदा है कि ये आपकी सोच है, ये आप सोच भी नहीं सकते। पेशावर में इमरान खान ने एक दफा जिक्र किया था कि हमारी टीम में जो यानी कि खिलाड़ी हैं वो 11 के बजाय 12 हैं। इसका मतलब समझते हैं आप कि वो क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? उन्होंने वादे तौर पे मरियम नवाज का नाम लिया कि वो हमारा 12वां खिलाड़ी है, क्योंकि वो अक्सर ऐसी गलती कर बैठती हैं जो हमारे हक में चली जाती है। अक्सर हम जब मुश्किल में होते हैं, जब बहुत ही ज्यादा तंग हुए होते हैं, कह लें जो दूसरे अल्फाज में, तो मरियम नवाज कोई ऐसा काम कर देती हैं जिसका हमें फायदा पहुंचता है और हम दोबारा से स्टेबल हो जाते हैं। और ये हैकर्स जो हैं, ये हो सकता है ज्यादातर चांसेस हैं कि नून लीग के हों या हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के हों, लेकिन जो भी हैं वो सबकी वीडियोस ऑडियोज सामने ला रहे हैं और बगैर लालच के, किसी पैसे के नहीं। लेकिन अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि वहां पे इतनी सिक्योरिटी के बाद वहां से तो ये ऑडियो हो सकता है कि लीक नहीं होंगी। ये हैकर ने कोई हैक की है। इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल चली आ रही है उसके ऊपर एक छोटी सी मुझे
कहानी याद आती है, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। है बड़ी मज़ेदार है, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक मेरा दोस्त था जो फौज में मुलाजम था, फौज में ड्यूटी करता था वो। तो उनकी जो यूनिट थी वो किसी दूर दराज एरिया में थी। वहाँ पर जो राशन पहुँचाने का इंतज़ाम जो है ना, वो हर 15 रोज़ के बाद किया जाता था, कि क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना खाना शाना ये वो नहीं पहुँच सकता था, तो वो 15 दिनों बाद ट्रक लोड किए तो वहाँ चले जाते। तो एक दफ़ा जो है वो ट्रक में जो राशन सॉरी एक दफ़ा जो ट्रक में राशन लोड किया हुआ था, वो जा रहा था, तो यूनिट से चंद किलोमीटर के फासले पर एक कच्चा रास्ता था, जहाँ पे वो ट्रक के पाँव, वो ट्रक के व्हील्स हैं जो, वो धंस गया और फंस गया वो वहाँ पे ना, और जोर लगाने के बावजूद नहीं कर रहा था। खैर हुआ गया ऐसा कि यूनिट को बताया गया कि जी आगे कॉल्स चली कि इनके पास जो है इंजीनियरिंग यूनिट के लोग थे, तो उन्होंने पहले जो है वो जीप से रस्सा बांधकर इसको बड़ी कोशिश की निकालने की, वो नहीं निकली, जो बिल्कुल ही जो है नाकाम ठहरे। फिर बड़ा ट्रक मंगाया गया, वो भी इससे बुरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि उससे भी खींचने नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रक लोड था, इसमें बहुत ज्यादा सामान था, आखिर 15 दिनों का राशन था और पूरी यूनिट का। आखिरकार उन्होंने स्विस का बना हुआ जो 2 ट्रक है मंगवा लिया, जो कि किसी भी ऐसी जगह पर फंसी हुई गाड़ी के लिए जो है वो अच्छा साबित हो सकता है और उसको कहीं से भी निकाल सकता है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये यानी कि बस चाहे सीधी ही पहाड़ी क्यों ना हो, उस पर भी चढ़ जाता है। जो इसका ट्रक का ड्राइवर था वो इसके बिल्कुल नजदीक नहीं है, वो साइड पे सिगरेट दबाकर आराम से मजे से कश पे कश लगा रहा था, इस सारे तमाशे को देख रहा था खड़ा हो गया। तो जो मेरा दोस्त था जिसने मुझे सारा किस्सा बताया, वो गया उसके पास और जाके कहने लगा, साके यार तू ये क्या ट्रक को फंसा कर तो साइड पे खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। साके ड्राइवर ने बड़े ही फख्र में कहा कि गड्डी साके ने फंसाई होवे थे, निकाल कोई और जावे, ए हो ही नहीं सकता। अब ये हमारे मुल्क का यही हिसाब है कि साका साहब अब आए हैं इस फंसे हुए ट्रक को निकालने के लिए, तो वो देखते हैं कि वो इसको किस कदर जो है वो इसको अब किस वक्त तक संभाले रखते हैं और कहां तक इस गाड़ी को निकाल के ले जाते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले।